हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार में आरती मैथ्स एकेडमी। आज हम लोग जानेंगे कि लासा और मासा क्या होता है। कि लासा और मासा जैसे एक साथ जब अलग अलग नंबर दे रखे होते हैं तो उनको हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि एलसीएम होता क्या है और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम उसके नाम में छुपा है एलसीएम। एलसीएम मतलब होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लिस्ट मतलब छोटा, वह छोटे से छोटा नंबर। लिस्ट मतलब छोटा, छोटे से छोटा ढूंढा जाता है। कॉमन मतलब समान और मल्टीपल मतलब गुणज। मतलब छोटे से छोटे जो मल्टीपल उसके हो सकते हैं, गुणज हो सकते हैं, वो क्या होते हैं, वही कहलाते हैं हमारे एलसीएम। ठीक है। उसके बाद क्या होता है एचसीएफ। एचसीएफ मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब उस नंबर में जो सबसे अधिक, मतलब सबसे हाईएस्ट मतलब उच्च वाला जो एक फैक्टर होगा वो कहलाता है हमारा एचसीएफ। इसके नाम में छुपा हाईएस्ट मतलब उच्च, कॉमन मतलब समान और फैक्टर मतलब गुणनखंड। मतलब उन नंबरों में जो हाईएस्ट फैक्टर होगा वही उसका क्या कहलाएगा, एचसीएफ। आओ चले देखते हैं कि क्या होता है। जैसे यहाँ पे नंबर लिखा है कि 2, 4, 6, 8 और 10 का लासा और मासा क्या होगा, या निकालिए जरा देखते। इसके हम लोग सबसे पहले बेसिक पे जाएंगे और उसके बाद ट्रिक पे जाएंगे, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। 10th से लेकर एसएससी हो चाहे रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, हर जगह एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम, वनडे एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो। जैसे सबसे पहले इसका हम बेसिक से जानेंगे। क्या है कि सबसे पहले इसके फैक्टर करते हैं। 2, 4, 6, 8 और 10, ऐसे लाइन खींच लीजिए। अब इसमें क्या लिखा, 2, 4, 6, 8, 10 लिखा। इसमें सबसे छोटा एलसीएम निकाल रहे हैं ना, छोटे से छोटा, कि छोटे से छोटा वो क्या नंबर हो सकता है जो 2, 4, 6, 8 और 10 को पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो सबसे पहले 2, सबसे छोटा 2 ही लेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। उसके बाद फिर 2 ले लिया मैंने कि 2 एकम 2, क्योंकि एक तो कटेगा नहीं। और उसके बाद 2 एकम 2, 3 ऐसे उतार लो, क्योंकि 3 जो है 2 के टेबल में नहीं आता। 4 आता है, 2 दूनी 4 और 5, यानी कि 5 सेम उतार लिया हमने। उसके बाद किससे काटेंगे, फिर से 2 से। 1 नहीं कटेगा, इसको ऐसे उतार लो। 3 भी ऐसे उतार लो। 2 एकम 2 और 5 भी ऐसे ही। अब देखो 3 किससे कटेगा, 3 हमारा कटेगा 1 ऐसे ही, 1 भी ऐसे ही, और 3 जो कटेगा नहीं, इसको 3 कट जाएगा। 3 एकम 3 और 1 ऐसे ही, 5 ऐसे। अब इसका किससे काटोगे, सिर्फ 5 बचा हुआ है, तो इसको 5 से काटेंगे तो 1 1 1 1 और 5 बन जाए 5, तो यहाँ पे आ गया 1। ये हो गए इसके गुणनखंड। अब हमको निकालना है क्या, एलसीएम। एलसीएम मतलब लासा। कैसे निकालते हैं जरा देखो। जो इधर जो उसके गुणनखंड जो दे रखे हैं, इनकी आपस में हमको करनी है गुणा। जैसे इसकी हम गुणा कर देंगे वही हो जाएगा हमारा एलसीएम। क्या लिखा है कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, देखो 1 2 3, 3 बार 2 है। उसके बाद कितना लिखा, 3 और फिर 5, तो 3 गुणे 5। अब इनकी आपस में करा दीजिए, गुणा हो जाएंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 लिख लिया। उसके बाद क्या लिखा, 3 पंजे 15, यहाँ से यहाँ तक की 8 हो गए। 3 की 5 से कराओगे तो 15। 15 और 8 की मल्टीप्लाई, 15 8 कितने होते हैं, 120। ये हो गया हमारा इसका एलसीएम, राइट। अब पूछ रहा है कि इसी नंबर का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ मतलब मासा क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। इसका लासा तो हमारा आ गया 120। अगर वो पूछे कि इसी नंबर का, कौन किसके, 2 4 6 8 10 का अगर हमको मासा ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे जरा देखिए। मासा के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इन्हीं नंबरों के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड, और जो उसमें सबसे हाईएस्ट होगा वही कहलाएगा हमारा एचसीएफ। जरा देखो, जैसे सबसे पहले नंबर कौन सा लिया मैंने, 2, यहाँ पे ऐसे लिख दो एचसीएफ
HCF आप किसका किसका 2, 4, 6, 8 और 10, इसका हमको निकालना है HCF। हमको इन्हीं नंबरों के करने हैं अभाज्य गुणनखंड। और जिसको अभाज्य गुणन नहीं समझ में आ रहे, मैंने इसका ऑलरेडी पहले वीडियो हम बना चुके हैं अभाज्य गुणनखंड, उसमें बहुत अभाज्य गुणनखंड किए हैं प्लीज। तो सबसे पहले जिसको अभाज्य गुणनखंड करने में दिक्कत आ रही है वो पहले मेरा पहले वाला वीडियो देखे जाके। तो क्या करें, यहाँ पे लिख लिया 2, ठीक है। अब जरा ध्यान से 2 लिख लिया। 2 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, 2 1 2, फिर उतारेंगे 4, 4 के क्या हो सकते हैं 2 गुणे 2, फिर उतारेंगे 6, 2 3 6, फिर उतारेंगे 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर कितने उतारेंगे 10, तो कितने हो जाएंगे 2 पंचे 10। अब हमको निकालना HCF। HCF को हिंदी में बोलते हैं मासा। क्या बोला मैंने कि जो हाईएस्ट हो, ऐसा नंबर कि हाईएस्ट जो हो और सबका मल्टीपल हो, मतलब सबका गुणज हो। तो सबसे हाईएस्ट कितना है 5, मगर 5 जो है प्रत्येक नंबर का गुणनखंड नहीं है। क्यों, क्योंकि 5 सिर्फ 10 में आ रहा है, 8 में नहीं आ रहा, 6 में भी नहीं आ रहा, 4 में भी नहीं, 2 में नहीं। फिर उससे छोटा कौन सा है 3, 3 सिर्फ एक ही जगह आया है। कहने का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे, मगर वो सभी नंबर को डिवाइड भी करता हो। जैसे देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। 2 सब में है, मतलब 2 जो है इस प्रत्येक नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब इसका HCF कितना हो जाएगा 2। बस यही हमारा हो गया HCF। ऐसे हम लोग निकालेंगे HCF। और इसकी एक ट्रिक भी होती है, क्योंकि एग्जाम में हमको इतना करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसे करने में टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। तो इसकी ट्रिक से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले इसको नोट कर लो, क्या इतनी बात समझ में आ रही, फिर मैं इसकी ट्रिक बताऊं कि HCF जो है मात्र सिर्फ एक लाइन में इसका HCF कैसे आप निकाल सकते हो। ऐसे ही HCF ने उसके बाद LCM भी ऐसे ही निकाल सकते हो। इसकी भी ट्रिक बताऊंगा और इसकी भी ट्रिक बताऊंगा कि कैसे दोनों एक साथ कर सकते हैं ट्रिक। चलो देखो, ये नोट कर लिया। अब हम इसको मिटाते हैं कि इसका HCF जो है हम ट्रिक से कैसे निकालेंगे। जरा देखो, इसको ट्रिक से निकालते हैं। बहुत ही आसान तरीका है ट्रिक वाला, जरा देखो ध्यान से। यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे 2, यहाँ पे हम नंबर लिख देंगे 2 और उसके बाद सारे के सारे नंबर हम यहाँ पे नोट करेंगे। यहाँ पे नहीं चल रहा मार्कर, क्या हो गया इसमें, देखो चलो यहाँ पे देखते हैं। इसका हमको ट्रिक से इसका HCF कैसे निकालते हैं। ट्रिक जो है आप बड़े एग्जाम में होती, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते, वहां ये ट्रिक बहुत ही अच्छे से काम आती, ताकि हमारा टाइम बच सके। और आप कहीं पर भी हो, कहीं से भी आपको HCF पूछा गया तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। कैसे, जरा देखो। सबसे पहले यहाँ पे जो नंबर दे रखे वो लिखो 2, 4, 6, 8 और 10। अब जरा ध्यान देना मेरी तरफ, सिर्फ आपकी नजर यही होनी चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं। देखो 2 और 4 का डिफरेंस कितना है, 2 और 4 का डिफरेंस है 2। 4 और 6 का कितना डिफरेंस है 2। 6 और 8 का डिफरेंस कितना है 2। 8 और 10 का डिफरेंस कितना है 2। अब मेरी बात सुनो कि या तो HCF, सुन रहे हो ना इधर, या तो HCF उसका डिफरेंस होगा या फिर डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा। मेरी बात समझिए, फिर मैं कह रहा हूं कि HCF जो है, जो नंबर दे रखे हैं उन्हीं नंबरों में या तो वो उसका डिफरेंस होगा या फिर डिफरेंस का कोई एक नंबर उसका मल्टीपल होगा। तो यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है 2 2 2, तो डायरेक्ट लिख देंगे HCF हमारा कितना 2। इतना बवाल करने की जरूरत ही नहीं है, हमको सिर्फ एक ही लाइन में इसका HCF मिल गया 2। ठीक है, इतनी बात क्लियर। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जरा देखो सामने लिखा हुआ करो उसके फैक्टर। जरा बहुत ही आसान है, वो भी ऐसे ही लग जाएगा सारा। जरा देखो
क्या दे रखा अगला नंबर है कि 8, 12, 20 का हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले जो नंबर दे रखे हैं उनमें लिखो 8, 12 और 20। ठीक है, सबसे पहले इसके करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा जो 8, 12, 20 को पूरी तरीके से काट सके। तो क्या लिखोगे, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 10 से 20, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 पंचे 10, फिर 2 से काटो, 2 एक कन 2, 3 कटेगा नहीं, 5 कटेगा नहीं। यहाँ से इसको मिटा दूँ मैं, इतना मिटा रहा हूँ ज़रा देखो। फिर इसको कितने काटेंगे, 3 से, तो 1 कटेगा नहीं, 3 एक कन 3, 5 नहीं कटेगा। अब इसको किससे कटेगा, सिर्फ 5 से कटेगा, 1 1 और 1। ठीक है, अब हमको क्या करना, जो भी हमारे अभाज्य गुणनखंड आए हैं इनकी आपस में करा दीजिए गुणा, और जैसे ही आप इसकी गुणा कराओगे वहीं आ जाएगा हमारा एलसीएम। इसको मैं मिटा दूं सारा, चलो देखो इसको मैं सबको मिटा रहा हूं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसमें देखते हैं कि क्या करना हमको है। जरा देखो, जैसे पहले क्वेश्चन में अप्लाई किया वैसे हम सेकेंड वाले क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे। जरा देखो, हमको क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है, मतलब लासा निकालना है। कैसे, जो भी हमारे गुणनखंड दे रखे हैं उनको गुणा में लिखो। लिखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, इनकी आपस में करा दीजिए गुणा। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर लिख लिया 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 3 और 5 की कितनी हो जाएगी, 3 पंजे 15, और 15 8 की गुणा कराओगे तो कितना आ गया, 120। तो 120 हमारा इसका हो गया एलसीएम। ठीक है, अब इसकी भी ट्रिक होती है कि क्या आप जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो क्या आप ये तरीका अपनाओगे, नहीं। हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 8, 12, 20, लिख लिया। अब इसका डिफरेंस देखो, 8 और 12 का डिफरेंस कितना है, 4। 8 और 12 का डिफरेंस कितना है, 4। 12 और 20 का डिफरेंस कितना है, 8। मैंने बोला कि या तो HCF जो है उसका डिफरेंस होगा या फिर डिफरेंस का कोई मल्टीपल, मतलब उसी का कोई फैक्टर होगा। जरा देखो यहाँ पे कितना आया, 4, यहाँ पे आया 8। क्या इस 8 को हम 4 गुणे 2 लिख सकते हैं, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जरा देखो कि इसका डिफरेंस 4 है और 8 के मल्टीपल में भी 4 है, तो इसका मतलब है हमारा HCF जो है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसमें भी ऐसे कॉन्सेप्ट ट्रिक लगाएंगे और सीखेंगे कि कैसे आगे के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। कितना भी बड़ा नंबर दे रखा हो एलसीएम का, एचसीएफ का, उसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट फिर से भी जा सकते हैं और ट्रिक भी फॉलो कर सकते हैं। और जितने भी हमारे अदर एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वनडे एग्जाम में, मैं कहता हूँ कि ट्रिक फॉलो करो। ट्रिक से बहुत जल्दी हमारा आंसर निकल जाता है। अगर आपको ट्रिक भूल जाते हो तो आप बेसिक को भी अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम कुछ दूसरे नंबर लेते हैं, उनमें हम ट्रिक भी अप्लाई करेंगे और अपना ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं और बेसिक दोनों से जानेंगे कि बेसिक क्या होगा और उसमें ट्रिक से अप्लाई करें तो क्या हो सकता है। जरा देखो, चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट नंबर लेके। जैसे मान लिया कोई नंबर हम ले रहे 8, 12, 20, ये तो अभी लिया मैंने 8, 12, 20, इसको क्यों ले रहे हैं, कोई दूसरा नंबर लेते हैं। छः, 10, 8, 6 ले लिया, 10 ले लिया, 8 ले लिया और 12। 8 ने 18 ले लो, 12 ले लो, जो मर्जी हो वो नंबर आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और मेरे ख्याल से यहाँ से 12 की जगह पे आप 18 आया, यहाँ पे 20 ले लो। ठीक है, तो 6, 10, 18, 12, इसका हमको लासा भी बताना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों बताने हैं। इसका एलसीएम कितना होगा
और HCF कितना होगा। सबसे पहले इसमें हम जानेंगे बेसिक से और उसके बाद हम जानेंगे इसकी ट्रिक, ठीक। क्योंकि बेसिक जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रिक के चक्कर में आप बेसिक अगर भूल गए तो पता चला कि आप ट्रिक भी भूल गए और क्वेश्चन आपका छूट जाएगा एग्जाम में। तो इसीलिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है और ट्रिक भी आनी चाहिए। तो सबसे पहले इसको हम बेसिक से करते हैं। क्या दे रखा है बोर्ड पे, नंबर क्यों नहीं चल रहा मार्कर, 6, 10 और 18 और 20, ठीक है। इसका हमको क्या बताना है, एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले क्या करोगे, लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर 2, 2 3 6, 2 5 10, 2 9 18, 2 दशम 20। फिर 2 से काटो, 3 कटेगा नहीं, 5 कटेगा नहीं, 9 कटेगा नहीं, 5 2 5 10। अब इसको 3 से काटो, 3 1 3, 5 कटेगा नहीं, 3 3 9 और 5 भी कटेगा नहीं। फिर इसको 3 से काटेंगे हम एक बार, एक ऐसे ही 5 कटेगा नहीं, 3 1 3, 5 कटेगा नहीं। फिर इसको हम 5 से काटेंगे, 1 1 1 1, ठीक है। अब हमको बताना इसका एलसीएम, राइट। तो क्या करोगे कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, इनकी कर दीजिए आपस में गुणा। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5। यहाँ पे 3 गुणे 5 है, 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ऐसे करके तोड़ के लिख लिया करो। 2 दूनी 4 तिया 12 और 3 पंजे 15, इनकी करा लीजिए आपस में गुणा, वही हो जाएगा हमारा एलसीएम। 12 की 15 में कराओ कि 12 पंचे 60, हासिल लगे 6, 12 1 12 और 6 18। एलसीएम हमारा कितना आ गया, 180। और इसी का अगर हम एचसीएफ निकालें तो कितना आएगा, जरा देखो, 6, 2 तिया 6, 10 के क्या फैक्टर होंगे, 2 पंचे 10, 18 के क्या हो सकते हैं, 2 दूनी 4 और 4 2 दूनी 4 और 4 चक्कू 16, नहीं जाएगा। तो 2 तिया 6, ऐसे करो, 2 तिया 6 और 6 तिया 18, ठीक है। उसके बाद कितने उतारेंगे, 20। तो 2 पंचे 10, या ऐसे कर लो कि 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। अगर हम इसका एचसीएफ निकालें तो कितना आ जाएगा एचसीएफ हमारा, जरा देखो। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो इसका मतलब 2। और 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 3 यहाँ, यहाँ नहीं, 5 यहाँ, यहाँ है मगर यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2। अगर इसको ट्रिक से करो तो ट्रिक से भी कर लो, 6 10 18 और 20। कैसे, 6 और 10 का डिफरेंस कितना है, 4। 10 और 18 का डिफरेंस कितना है, 8। 18 और 20 का डिफरेंस कितना है, 2, ठीक है। मैंने बोला कि एचसीएफ जो होता है या तो किसी नंबर का डिफरेंस होगा या फिर उस नंबर का कोई मल्टीपल होगा। तो कैसे, जरा देखो, इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2। इस 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 2, और 2 तो हमारा दे रखा पहले से ही। और इस 2 को 4 को भी तो 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। जरा देखो ध्यान से, प्रत्येक नंबर में J2 दे रखा, J2 दे रखा और यहाँ पर भी 2 दे रखा। मतलब वो 2 ऐसा नंबर है जो इन तीनों को, इन चारों को डिवाइड कर सकता है। तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 2। तो देखो, इतना करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप ट्रिक से भी लगा सकते हो। ऐसे ट्रिक आप यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। कोई सा भी क्वेश्चन हो, ऐसे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन होंगे, ढूंढो उनको और उसमें पहले बेसिक से जाओ और फिर ट्रिक से अप्लाई करो। देखो आंसर कितनी जल्दी आपका आता है। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा और हमारी ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी। अगर ट्रिक पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। इसी प्रकार से नए ट्रिक और नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।